हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 6। राजकुमार जल्दी से अपने महल पहुँचता है। दासी से ठंडा कपड़ा लाने को बोलता है। मोहन को लटाता है और उसके सर पर ठंडा कपड़ा रख देता है और मोहन से पूछता है, जुनकिंग, तुम्हें परेशानी हो रही है क्या? तो मोहन कहता है, मैं ठीक हूँ, हमें दूसरे राजकुमार के महल जाना है, चलिए, हमें देर हो जाएगी। राजकुमार कहता है, मैंने बड़े भाई को संदेशा भेज दिया है, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतने में दासी की आवाज़ आती है कि राजवैद्य आ गए हैं। तो राजकुमार राजवैद्य से कहता है कि कुछ समय पहले जुनकिंग बिल्कुल ठीक था और अभी वो बुखार में तप रहा है। राजवैद्य मोहन की जांच करते हैं और बात करने में थोड़ा झिझकते हैं। तो राजकुमार उन्हें कहता है कि आप खुलकर बताइए। तो राजवैद्य कहते हैं कि वांगफई की बीमारी का कारण उनके जख्म और चिंता है, और मन में कहते हैं कि ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, पर चैन वांग ने मुझे खास संदेश देकर बुलाया है, तो मुझे सावधानी से उन्हें जवाब देना होगा। तो वो बोलते हैं, गुस्ताखी माफ़ हो, आपकी पत्नी एक लड़का है। जब बात पति पत्नी के रिश्तों की आती है तो लड़कियों के लिए आसान होता है। आपको वांगफई पर थोड़ी दया करनी चाहिए। ये बात सुनकर मोहन शर्म के मारे अपना मुंह दीवार की तरफ कर देता है और राजकुमार भी झिझकते हुए और शर्माते हुए कहता है, ओह, तो गलती मेरी है, मुझे नरमी से पेश आना चाहिए था। राजवैद्य थोड़ा सा डर जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि अगर मैंने कुछ सादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर बताना मेरा फ़र्ज़ है। राजकुमार राजवैद्य को लाल मोतियों की माला देते हैं और राजवैद्य उसे देने से मना कर देते हैं। तो राजकुमार सोचता है कि ये बुज़ुर्ग आदमी बहुत ही अच्छा इंसान है, ये कभी भी राजनीति में नहीं पड़ा, और बोलते हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरी तरफ से आपके बेटे को शादी का तोहफा है, और वैसे भी आपका अब वांगफई के लिए यहाँ आना जाना लगा ही रहेगा। राजवैद्य सोचते हैं, क्या राजकुमार मेरे बेटे को पसंद करते हैं, और कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो राजकुमार का शुक्रिया, और मैं अपने बेटे से बोलूँगा कि किसी दिन वो आकर खुद आपको शुक्रिया करे। और मन में सोचते हैं, अफवाहों के अनुसार चेंगवांग वांगफई से नफरत करते हैं, पर ये तो उल्टा ही है, ये तो प्यार करते हैं। और राजकुमार से कहते हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। राजवैद्य चले जाते हैं। राजकुमार मोहन के पास आता है और उसे कहता है, मैं कपड़ा बदल कर लाता हूँ। तो मोहन कहता है, सेवक कर देंगे, आप आराम कीजिए। और मन में सोचता है, ये मेरे साथ खेल रहा है, शायद ये मुझे मूर्ख समझता है, नहीं तो राजमहल में मेरे साथ ये इतना बुरा व्यवहार ना करता। राजकुमार सोचता है, जुनकिंग के चेहरे पर साफ साफ पता चल रहा है कि वो राजमहल वाली बात से दुखी है, और कहता है, आज राजमहल में तुम्हें बहुत परेशानी हुई होगी। मोहन मन में सोचता है, ये जानता है, और कहता है, मैं थोड़े समय के लिए ही घुटनों के बल बैठा था, मैं कोई लड़की नहीं हूँ जिसे सासू माँ के सख्त व्यवहार का बुरा लगे। तो राजकुमार, आप ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो राजकुमार मन में सोचता है, ये गुस्सा नहीं है, परेशान है, और कहता है, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि काबिल होते हुए भी मैं युवराज नहीं बन सकता। मेरी स्वर्गीय माँ महारानी थी, पर मैं कोई मुकाबला नहीं रखता इस महारानी के बेटे का, जो महारानी कभी
नौकरानी हुआ करती थी। मोहन समझ गया था और अपने मन में कहता है कि राजकुमार उस रात नशे में नहीं था। इसने जो कुछ भी किया जानबूझकर सब किया मुझे दर्द पहुंचाने के लिए। और चिढ़कर कहता है, मैं सब समझ गया, मुझे और कुछ नहीं जानना, पर जब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें कामयाब हो जाओगे तो कृपया मुझे तलाक लिख दीजिएगा। राजकुमार मन में सोचता है, तलाक। जुनकिंग बहुत ज़्यादा सोचता है और हमेशा मुझे गलत समझता है। राजकुमार ड्रामा करते हुए कहता है, तुम एक लड़के हो, तलाक से तुम्हें कोई सामाजिक नुकसान नहीं होगा, पर एक तलाकशुदा लड़का एग्ज़ाम्स में हिस्सा नहीं ले सकता। अगर मैं तुम्हें जाने भी दूं, तब भी तुम इस ज़िंदगी में एग्ज़ाम्स नहीं दे पाओगे। तो मोहन कहता है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, और मन में सोचता है, ये मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि मुझे छू सके, तो मैं इसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा। राजकुमार फिर ड्रामा करते हुए कहता है, मुझे पता है कि मैं युवराज नहीं बन सकता, चाहे मैं कितना भी काबिल क्यों ना बन जाऊं, और तुम भी एग्ज़ाम में हिस्सा नहीं ले पाओगे, तो इस तरीके से हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, है ना। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकदम से उसे समझ आता है तो उसके मुंह से निकलता है, हैं? इतने में दासी की आवाज़ आती है, वांगफई की दवाई तैयार है। दासी मन में सोचती है कि इन दोनों की जोड़ी कितनी प्यारी है। राजकुमार उसे बाहर रुकने के लिए कहता है और मोहन से कहता है, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। लोगों का मानना है कि मेरी एक लड़के से शादी होने के बाद मैं राजा नहीं बन सकता, पर मैं खुद को अच्छे से जानता हूँ। मैं महारानी की माँ से भी शादी कर देता, तब भी राजा नहीं बन सकता था। आओ पहले दवाई पी लो। मैं 14 साल की उम्र से सेना में हूँ। मैं युद्ध लड़ सकता हूँ, पर देश संभालना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो राजवैद्य को बुलाने से पहले भी सोचना पड़ता है, तो मैं कैसे राजगद्दी के लिए लड़ सकता हूँ। मोहन दवाई पीता है। राजकुमार उसका मुंह साफ करता है। मोहन मन में सोचता है, मुझे नहीं लगा था कि राजकुमार मुझसे अपने निजी जीवन की समस्याएं और बातें इस तरह से बताएंगे। राजकुमार मोहन की सोच को टोकते हुए कहता है, अगर मैं ये बात खुलकर बोल भी दूं, तब भी मेरा कोई विश्वास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए तुम आज का दिन ही देख लो। अगर मैं तुम्हें वहाँ पर बचाता और वहाँ पे खुश दिखता, तो महाराज पक्का ये सोचते कि मैं कोई षड्यंत्र कर रहा हूँ। मेरी वहाँ पे खुशी और अच्छा व्यवहार मेरे आने वाले कल को बुरा कर सकती है थी। ये सुन मोहन सोचता है, राजा का बेटा होते हुए भी तुम्हारे लिए सब कितना मुश्किल है। इतने में राजकुमार उसके मुंह में मिठाई ठूसता है और कहता है, तो जुनकिंग अब मुझसे नाराज़ होना बंद करो। मोहन कहता है, अगर आप राजवैद्य को अपनी तरफ करना चाहते हैं तो ये नामुमकिन नहीं। उनके हाव भाव देखकर वो इतने भी पाक साफ नहीं लगते। हमारे पास उसे लालच देने के लिए कुछ नहीं है, पर हम कोशिश कर सकते हैं। हमें उसके बेटे को आपके पास काम देना होगा और फिर उसे फंसाना होगा ताकि वो कोई गलती करे। बस फिर इंतज़ार करना होगा जब राजवैद्य आए और आपसे माफ़ी मांगे। ये सुन राजकुमार खुशी में कहता है, जुनकिंग, हमें अब सलाहकार को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तुम कितने अच्छे सलाहकार हो। और मन में कहता है, जुनकिंग मुझे सलाह दे रहा है, मतलब उसने मुझे स्वीकार कर दिया है। राजकुमार खुशी में मोहन को कसकर गले लगा देता है। मोहन कहता है, मुझे सांस नहीं आ रही। राजकुमार घबरा कर कहता है, मेरी तरफ देखो, तुम बैठे क्यों हो? तुम लेट जाओ, खुद को अच्छे से ढक लो। तुम्हें अगर पसीना आएगा तो तुम्हारा बुखार जल्दी से उतर जाएगा। राजकुमार उसे पूरी तरह से कंबल में लपेट देता है, तो अब भी उसे सांस नहीं आ रही। मोहन सोचता है, ये कितनी जल्दी खुश हो जाता है। तो राजकुमार कहता है, जुनकिंग, मैं तुम्हें आज से सब कुछ बताया करूँगा, तुम भी मुझे सब कुछ बताना। इस तरह हमारे बीच झगड़ा नहीं होगा। तो मोहन कहता है,
राजकुमार कहता, जुनकिंग, मैं सच में हमारे शादी वाले दिन बहुत दुखी था। जब किसी को मुझ पर विश्वास ही नहीं था तो मैंने सोचा कि मैं सबकी ज़िंदगी नर्क बना दूंगा। पर जब अगली सुबह मैं उठा और तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि अगर तुम्हारे जैसे खूबसूरत और प्यारे इंसान के साथ ये ज़िंदगी बितानी है तो ये तो बहुत अच्छी ज़िंदगी होगी। कोई मुझे कुछ समझे या ना समझे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूँगा और तुम पे आँच नहीं आने दूँगा। मुहान फिर से जवाब में कहता है, जिंगशाओ ये नहीं जानता कि जिस इंसान को वो कसकर गले लगाए हुए है वो उससे प्यार करता है या नहीं, पर वो ये जानता है कि यही इकलौता इंसान है जो उसके लिए अंत में मरने को तैयार होगा। यही है उसके अंधेरे जीवन की इकलौती रोशनी। वो इसे कभी नहीं जाने देगा, हमेशा कसकर गले लगा कर रखेगा। और यही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।